हेलो दोस्तों, मैं शरद चांदना हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरे यूट्यूब चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि मैं आज आपको एनएफओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो उस एसआईपी या उस लमसम के इन्वेस्ट करते समय हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक यूनिट की कीमत या एक आइटम की कीमत कितनी है, 10 रुपये है यहाँ एनएफओ में। एसआईपी में जब मैंने आपको उदाहरण दिया था तो यहाँ एसआईपी के टेबल में जब हमने एसआईपी चालू की थी तो उसकी एनएवी एक यूनिट की कीमत 40 रुपये थी। मतलब ये जो एसआईपी है, ये जब एसआईपी का जो फंड हमने चुना है उस फंड वो जब फंड सबसे पहली बार मार्केट में आया था तो वो एक एनएफओ की तरह आया था। एनएफओ मतलब न्यू फंड की तरह आया था और उसकी एनएवी बढ़ते बढ़ते यहाँ जब हम एसआईपी लगा रहे थे तो वो 40 रुपये थी। और उस वक्त मैंने बताया था आपको कि ये जो भी फंड में हम पैसा लगा रहे हैं ये फंड कभी ना कभी मार्केट में नया आया था और वो एनएफओ की तरह आया था। तो दोस्तों, एनएफओ का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड की किसी भी एएमसी, कोई भी एएमसी अपना जब नया फंड लाती है म्यूचुअल फंड में तो उस म्यूचुअल फंड के उस नए फंड को एनएफओ कहा जाता है। मतलब न्यू फंड ऑफर कर रहा है आपको कि 10 रुपये के एक यूनिट रेट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जब ये एनएफओ आता है तो 10 रुपये के रेट से आता है और मैंने आपको अपने पिछले सभी वीडियो में बताया कि हमारे पास हम म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनाते हैं। वो तब बनाते हैं हम जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट इकट्ठी हो जाए। हम एसआईपी में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके यूनिट इकट्ठी करते हैं और एनएफओ में हम लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एनएफओ को हम एसआईपी के मोड में मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ जब लमसम के मोड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट 10 रुपये की एनएवी पर मिलता है और उसकी यूनिट 10 रुपये की एनएवी के आधार पर होती है। अभी मान लीजिए ये 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। मैं यहाँ पे एनएफओ में 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ। 10 रुपये की यूनिट है, ये 5 लाख मैंने किया तो 50,000 यूनिट हो गई मेरी। 50,000 यूनिट हो गई। अब 50,000 यूनिट 10 रुपये की तो मेरी वैल्यू हुई 5 लाख रुपए। अब ये एनएवी जो है वो मार्केट के साथ साथ कम या ज़्यादा होती रहती है। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो एनएवी भी ऊपर जाएगी और आपकी उसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। मार्केट जैसे जैसे इसके अंदर ऊपर जाएगा उसके अंदर आपकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। दूसरी चीज़ है, मैंने आपको यहाँ 5 लाख रुपए का उदाहरण लिया। 5 लाख रुपए की ये जो है ये जो पीले पीले निशान आप देख रहे हैं इस जगह पर यहाँ पे ईयर ख़त्म हो रहा है, 1 साल है ना। ये वैल्यू डमी है, ये वैल्यूज़
एक एनएवी को एज्यूम करके मान कर ली गई है, इसका वास्तविक वैल्यू से कोई संबंध नहीं है। वो कैलकुलेशन के आधार पर हम खुद निकाल सकते हैं कि एनएवी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसके आधार पर। तो ये दोस्तों देखिए, ये इन्वेस्टमेंट जो है मैंने ये 15 साल तक, यदि वो आप एनएफओ जो परचेज़ किए हो, यदि आप 15 साल तक रखते हैं और इन्वेस्ट करके रखते हैं, और 15 साल बाद जब वो 5 लाख लगाए हुए एनएफओ की यूनिट वैल्यू 80 रुपये हो गई, तो उसकी वैल्यू यहाँ 40 लाख रुपए हो गई। उस 5 लाख की वैल्यू 15 साल बाद 40 लाख रुपए हो गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि एनएफओ में जो यूनिट मिल रही है वो 10 रुपये के रेट से मिल रही है। ये सबसे कम और स्टार्टिंग यूनिट होती है। जब कोई भी फंड मार्केट में नया आता है तो वो 10 रुपये के रेट से आता है। अभी जैसे नया फंड लॉन्च हुआ है एनजे फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है, हमारे 3 तरह के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि टॉप की 100 कंपनी का इन्वेस्टमेंट या टॉप की 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। मिड कैप मतलब होता है कि 101 से 250 तक की जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट। और स्मॉल कैप का मतलब होता है 250 के नीचे जो भी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी की होती हैं। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप क्यों कहा गया है? क्योंकि जो फंड मैनेजर जो आपके फंड का मैनेजमेंट करता है, हर एएमसी में फंड के अलग अलग फंड के लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं। तो जो फंड मैनेजर का काम होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वैल्यू बनाकर देना। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि वो फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में 25% रख दे आपका फंड, मिड कैप में 25% रख दे आपका फंड, और स्मॉल कैप में 25% रख दे और बाकी में 25% रख दे। तो इस तरह से वो मैनेज करता है मार्केट की स्ट्रेटजी और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझते हुए कि अभी उसे लार्ज कैप में कितने परसेंटेज का फंड रखना है, मिड कैप में कितना परसेंट रखना है और स्मॉल कैप में कितना फंड रखना है। मैंने यहाँ पर शुरुआत किया था आपको 1 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट को बताते हुए। ये 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट हमने एक बार में किया, उसमें हमको 10,000 की यूनिट मिली। यहाँ जो लाल निशान है, यह लाल निशान आपको यह दर्शा रहा है, यह लाल निशान आपको यह दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो है वो एनएवी कम हुई है, मार्केट डाउन हुआ है। तो ऐसा मार्केट डाउन जो है वो अगले साल 1.5 साल ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनएफओ हम जो लगाए हैं हमने 2 महीना, 5 महीना या 10 महीने के लिए नहीं, हमने लॉन्ग टर्म अपने एक गोल को सोच कर लगाया है कि आज 1 लाख रुपए मैंने लगाया और मुझे मेरे बेटे और बेटी की शादी करनी है, और वो मुझे आपने एक गोल सेट किया कि यार अभी ये छोटे हैं और आज से 15 साल बाद शादी करनी है। तो मैंने उस हिसाब से फंड को लगाया। उनकी शादी 15 साल बाद करनी है, तो मैंने यहाँ पर उनके नाम पर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो वो जब 15 साल बाद बढ़ते
15 साल बाद वो 5 लाख रुपया यहाँ पर 40 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब आपके जो बच्चे की शादी का आपने खर्चा सोचा था कि फ्यूचर में जो है महंगाई के हिसाब से बढ़ते हुए मुझे 40 लाख तो लगेगा ही लगेगा, तो उस हिसाब से आपने प्लानिंग करके NFO में इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह से NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कोई भी गोल हो सकता है। आप हो सकता है कि आगे कुछ साल बाद मकान खरीदना चाहते हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए भी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा मौका होता है NFO, क्योंकि आपको फंड की कोई NFO के लमसम लगाने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी लमसम लगाएं, लेकिन अपने एक लक्ष्य को, अपने एक गोल को ध्यान में रखते हुए लगाएं। क्योंकि ये फंड की NAV 10 रुपये के रेट पर है, तो आपको यूनिट बहुत ज़्यादा मिलेगी 10 रुपये के रेट से, और जितनी ज़्यादा यूनिट आपके पास है उतना ज़्यादा फंड बनता है। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मुझे आज से जो है 15 साल बाद एक मकान खरीदना है। मैंने यहाँ पर अभी मेरे पास 10 लाख हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपया NFO में डाल दिया। अब NFO में मैंने यहाँ 10 लाख रुपए डाला, तो 10 लाख की कीमत जो है वो NFO चलता रहा और 15 साल बाद आपके पास में 10 लाख के 80 लाख रुपए हो गए। तो ये आपकी स्ट्रेटजी या आपके एम या आपका लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं या तय करते हैं कि आपको NFO में कितना पैसा लगाना है। तो दोस्तों, NFO जो है वो म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी NAV 10 रुपये की होती है। तो दोस्तों, NJ फ्लेक्सी कैप का जो NFO है, ये NJ फ्लेक्सी कैप का NFO अभी लॉन्च हुआ है और जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 29 अगस्त है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा NFO में इन्वेस्टमेंट करिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और मुझे कॉल करके 29 तारीख से पहले, 29 अगस्त जब ये NFO क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो 29 अगस्त से पहले NFO में इन्वेस्टमेंट करिए। और ये इन्वेस्टमेंट आपको कितनी बड़ी वैल्यू देकर जाएगा, यह आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बहुत महत्वपूर्ण है और NFO को समझाने के लिए मैंने आपको कोशिश करी, क्योंकि NFO की एक यूनिट 10 रुपये की है। दोस्तों, हमेशा ये याद रखिए, चाहे SIP में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे लमसम में इन्वेस्टमेंट करो या NFO में इन्वेस्ट करो, आपके पास जितनी ज़्यादा यूनिट इकट्ठी हो गई है वो यूनिट का ही पूरा खेल है और वो यूनिट का ही पूरा आउटपुट है कि आपको जो है, आपने जितनी ज़्यादा यूनिट इकट्ठी कर ली, आपने तो यहाँ NFO में पहले ही दिन इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे 1 लाख यूनिट इकट्ठी कर ली। यहाँ पे अभी 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख यूनिट इकट्ठी कर ली। तो दोस्तों, यूनिट का ही खेल है। सबसे ज़्यादा यूनिट इकट्ठी करने का मौका सिर्फ और सिर्फ NFO में रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लगा सकते हैं, जितना आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, या जितना आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य के साथ जोड़कर NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
उतना ही ज़्यादा आपको आगे लॉन्ग टर्म या आपके जब तक का आपने गोल लिया है या आपने लक्ष्य लिया है, इस NFO के अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके रखिए, जो कि आप लमसम के तौर पर और SIP के मोड में दोनों तरह से आप NFO को लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज ही कॉल करें और NJ के फ्लेक्सी कैप NFO में, फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला NFO है और फ्लेक्सी कैप के बाकी फंडों को देखा जाए तो आज उसके रिटर्न 18, 19, 20 इस तरह के रिटर्न परसेंटेज हैं। आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि वो मार्केट में फ्लेक्सी कैप का जो फंड है वो कितना अच्छा रिटर्न देता है या दे रहा है। तो दोस्तों विश्वास मानिए और मेरे YouTube चैनल को लगातार देखते रहिए। आपको इसी तरह के अच्छे से अच्छे टॉपिक पर पूरा नॉलेज मिलेगा। आपको किसी भी जगह लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में और जानना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर मुझे ये और जानना है, ये क्या है, ये कैसा है, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर दूंगा। तो दोस्तों आज और अभी फ़ोन उठाइए, कॉल करिए और NFO में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आज 21 तारीख है और 29 तारीख तक ही ये NFO ओपन है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप NFO को समझ चुके होंगे और NFO की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अभी कॉल करने वाले हैं। धन्यवाद।